हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग फाइन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका पटना लॉ कॉलेज के बारे में। एज यू ऑल नो कि 6 नवंबर को जो है वो आपका एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। उसके बाद आपका कह सकते हैं कि एक वीक से लेकर 10 दिन के अंदर जो है फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया होगी। उसके क्रम में जो है वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो मांगे जाते हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और 2022 के डेट मीन्स की इस सेशन के बारे में कुछ जो है एक आपका कह सकते हैं कि आपके ग्रेजुएशन रिजल्ट के बारे में एक जो है वो रूल आया था। मैंने इसके बारे में बहुत पहले बताया था, लेकिन इसे जो है वो आपका यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता होगा तो ठीक है। और इसमें जो है वो फीस के बारे में भी बात करेंगे कि फीस के बारे में बहुत क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए, और तो इससे थोड़ा सा जो है मोटिवेशन बना रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसकी जो है लिस्ट देखेंगे प्रीवियस ईयर की। क्योंकि इसमें जो है वो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ एडमिशन के प्रक्रिया के बारे में, सब कुछ जो है वो सेम ही होता है। ठीक है, हाँ एक रूल जो चेंज हुआ है वो आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट को लेकर, वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। वेल देखिए, ये जो है वो आपका लिस्ट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोग्राफ्स वगैरह कितने लग रहे हैं, वो सब जो है वो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे देख रहे हैं हम लोग 2 पासपोर्ट साइज फोटो रिसेंट का होना चाहिए। ठीक है, इंट्रेंस एडमिट कार्ड जैसे कि ओरिजिनल एक फोटोकॉपी और सेल्फ अटेस्टेड बिफोर दी एडमिशन कमेटी मेंबर। देखिए इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको ओरिजिनल तो रखने ही है साथ में। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओरिजिनल जमा होते हैं, जैसे सीएलसी वगैरह है, और जैसे कि ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह वो सब जमा नहीं होता है, बस वो आपको देकर वापस कर देंगे। और इसके साथ जो है वो आपको 1 से 2 फोटोकॉपी रख लीजिएगा, वो जमा हो जाता है। और उसको सेल्फ अटेस्ट करना है, डेट मीन्स की फोटोकॉपी के नीचे जो है वो आपको सेल्फ अटेस्टेड लिख के नीचे सिग्नेचर और डेट कर देना है। इसका मतलब यही हुआ। इसके बाद 3 नंबर पे कॉलेज डिपार्टमेंट, जैसे कि मैंने कहा कॉलेज या डिपार्टमेंट लिविंग सर्टिफिकेट, सीएलसी वगैरह, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ओरिजिनल एक फोटोकॉपी। ठीक है, 4th नंबर पे मार्कशीट है आपका ओरिजिनल ऑफ ग्रेजुएशन, 2 फोटोकॉपीज इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, इसे मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स बोल दिया कि 2 फोटोकॉपी जरूर रखिएगा, 2 से 3 रखिएगा तो अच्छा होगा। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें कहा गया है कि आपका जो है जैसे ग्रेजुएशन के बारे में जो है मैं बात कर रहा था। इसमें देखिए क्या कहा गया था, इसमें क्या कहा गया था शुरू में, कि इसमें जो है एट टाइम ऑफ एंट्रेंस जो है वो आपका, यानी कि इस बार कब अनाउंसमेंट हुई है, 6 नवंबर को। एडमिट कार्ड भी आ गया है, आपने आई होप डाउनलोड कर लिया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशानी हो रही थी पासपोर्ट को लेकर, तो मैंने नंबर भी दिया था, आप वहाँ यूनिवर्सिटी से बात भी कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है तो। फिर 6 नवंबर से पहले कहा गया है कि आपका एंट्रेंस डेट से पहले जो है वो आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 नवंबर के बाद आ रहा है, क्योंकि 6 नवंबर को तो एंट्रेंस होगा, उसके आप 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद जो है वो आपका एडमिशन की प्रक्रिया होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका रिजल्ट जो है वो आपका 6 नवंबर के बाद आ रहा है। आपका जो भी रिजल्ट है वो 6 नवंबर से पहले होना चाहिए, किसका, ग्रेजुएशन का। देखिए पहले ऐसा कुछ रूल नहीं था, लेकिन इस बार जो है ये रूल जो है वो देखने को मिला है। मैं समझता हूँ कि अभी नवंबर आ चुका है, अगर आप अपियरिंग में भी होंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो आपके हाथ में होगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ एज प्रूफ मांग रहा है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख लीजिएगा, आधार कार्ड वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या 10th का मार्कशीट भी आप यूज कर सकते हैं। तो कुछ जो है होना चाहिए सर्टिफिकेट, सो डैट कि आपका एज कितनी है। ठीक है, इसके बाद कुछ कैटेगरीज को लेकर जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट कहा गया है। देखिए 6 नंबर पे हम लोग देख रहे हैं कि आपका EWS प्लस कास्ट सर्टिफिकेट, जो अथॉरिटी है नॉट बिलो द रैंक ऑफ SDO DM। ठीक है, तो हम लोग जो है ऑलमोस्ट बनाते हैं CO के लेवल का जो है वो होता है। तो इसमें कहा गया कि SDO और DM के लेवल का जो है नॉट बिलो द रैंक ऑफ SDO और DM। ठीक है, हालांकि अगर बनवा सकते हैं, समय है। देखिए वीडियो बनाने का मैंने यही मकसद है कि ये जो है वो इतने दिन समय मिलेगा तो आप इसमें बनवा सकते हैं। ठीक है, आप 10 दिन उधर मान लीजिए आपका इंट्रेंस, और अभी 5 दिन है तो काफ़ी समय मिलता है, तो बनवा लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपका एफिडेविट होता है, एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है आपका। जो है वो कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे होती है, वहाँ पे हेल्प करने के लिए बहुत सारे जो हैं वो सीनियर्स भी होते हैं, और वहाँ पे आपको एफिडेविट बनवाने के लिए आप बात कर सकते हैं। ठीक है, एफिडेविट होता है आपका एंटी टैगिंग का, ओरिजिनल चाहिए, उसके फोटोकॉपी चाहिए। देखिए टू बी मेड अवेलेबल इन दी कॉलेज ऑफिस। ठीक है, मार्टिकुलेशन दैट मीन्स की 10th का, जैसे मैंने कहा, उसकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट और फोटोकॉपी रखिएगा। उसके बाद इंटरमीडिएट मीन्स की 12th, और डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो है वो आइडेंटिफाई फॉर्म टू ऑब्टेन फ्रॉम दी
ऑफिसर ऑफ द कॉलेज। कुछ आपको सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन ऑफ सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ आप कहीं जो है वो कहीं काम तो नहीं कर रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो है वो डिक्लेरेशन देना होता है, ठीक। इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है एक, जो है वो आपको जो प्रीवियस और कॉलेज से है, कॉलेज से आ रहे हैं ना, तो इसको जो है वो ओरिजिनल जमा हो जाए, ठीक है, वो है। 12th में देख रहे हैं दोस्तों, देखिए हैंडीकैप पर्सन ओनली दी सर्टिफिकेट इशू बाय दी सिविल सर्जन। अगर आप जो है वो हैंडीकैप पर्सन है तो सिविल सर्जन के द्वारा जो है वो आपका सर्टिफिकेट जो है वो इशू होना चाहिए, और क्लियरली इंडिकेटिंग द परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी अलॉन्ग विद द अटेस्टेड फोटोग्राफ्स ऑफ पर्सन बाय सिविल सर्जन विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप जो है वो हैंडीकैप पर्सन है तो उसके सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और उसके क्या रिक्वायरमेंट्स है वो आप लोग देख लीजिएगा। हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर, आपने जो है वो फॉर्म अप्लाई किया होगा फॉर्म भरने के टाइम में, और एक पेज ओपन फाइल हुआ होगा कि हाँ आपने एलएलबी के लिए अप्लाई किया है, इस कोर्स के लिए आपने जितने भी डिटेल्स वगैरह है, पेमेंट वगैरह का स्लिप होगा नीचे, मतलब उसी पेज में होता है कि ऐसे किस तरीके से मोड ऑफ पेमेंट क्या था, कैसे क्या था, वही होता है एक जो है वो आपको हार्ड कॉपी, डेट मीन्स की उसका फोटो कॉपी जो है वो आपको ऑनलाइन फॉर्म का रखना है, ठीक है। ऑल डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट्स आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन फ्रॉम अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी। इसमें जो है वो डिक्लेरेशन होता है कि एक जो होता है कि हाँ आप जो भी अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही है, ऐसे वैसे, ठीक है। ये सब जो चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह में तो आपको पता ही होगा, ऐसे 3-4 फॉर्म होते हैं मेन जो होते हैं। एक आपका कह सकते हैं कि एफिडेविट होता है, एंटी रैगिंग का होता है कुछ, इसके बाद डिक्लेरेशन का कुछ होता है, ठीक है। इस तरीके के होते हैं, और इसमें कुछ दो फोटो जो है वो आपको लगवाने होते हैं, जैसे कि शुरू में था, ठीक है। इसके बाद फीस है, फीस किस तरीके से स्ट्रक्चर है आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे आपने देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ये सेशन 2020-21 का है, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, इसमें कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होती है। तो जनरल BC2 का आप 2000, और इसके बाद SC ST का यहाँ पे मिस हो गया है, ठीक है, यहाँ कट गया है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इसमें जो है वो ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि मैं जहाँ तक ध्यान आ रहा है 300 से 400 रुपये होते हैं, और SC ST और गर्ल्स कैंडिडेट ऑल कैटेगरी, ठीक है, गर्ल्स कैंडिडेट जो है वो आपके ऑल कैटेगरी के, तो इसमें लेस देन 500 आप आसानी से समझिए ना, ठीक है। इसके बाद जैसे कि तो फर्स्ट ईयर का हुआ, ठीक है। सेमेस्टर वाइज फीस नहीं लगती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सेमेस्टर वाइज फीस नहीं लगती है, ईयर वाइज लगती है। फर्स्ट ईयर में जाएंगे फिर सेकंड ईयर में जाएंगे उस तरीके से। हाँ सेकंड ईयर में जाएंगे थोड़ा सी जो है वो फीस की बढ़ोतरी होगी आपकी, मुश्किल से मैं समझता हूँ कि यहाँ पे 2000 लग रहा है तो 2200 समथिंग कुछ लगेगा, 2300 कुछ लगेगा। थर्ड ईयर में जो है वो जाएंगे तो आप मैं समझता हूँ कि 2500 समथिंग 2600 के अराउंड लगता है, तो 3000 के नीचे ही होता है ये तो मैं जनरल और BC2 का बता रहा हूँ, और उसमें जो है वो 500 के नीचे ही होता है SC ST और गर्ल्स कैंडिडेट का, तो उसमें ज़्यादा फीस नहीं है, ठीक है। आई होप गाइस कि इसमें जो है वो जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने अपनी तरफ से क्लियर आउट करने की कोशिश की, कि अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिसिंग है या नहीं है, और ग्रेजुएशन के बारे में जो आपका सर्टिफिकेट है उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपको बतानी थी, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम AK रंजन है, कोई भी अपडेट होता है वहाँ मैं बता देता हूँ, और साथ ही इंस्टाग्राम AKR ब्लॉगर, वहाँ पर आकर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर ऑफिशियल तो आएगा ही, ऑफिशियल इसे मतलब कि ऑफिशियल डेट मीन्स की आपका ये सेशन 22 से 23 का ये डॉक्यूमेंट्स का, तो उस पर भी हम लोग वीडियो बना के आपको बता देंगे। ये एक ओवरऑल था कि आप जो है वो इसके लिए तैयार रहेंगे डॉक्यूमेंट्स से, क्योंकि ये मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से किसी का एडमिशन ना रुक जाए, ठीक है। फीस तो मैंने बता दिया, और इंट्रेंस में नो निगेटिव, ये और वीडियो में क्वेश्चन रहता है, कोई निगेटिव नहीं होते, सारे क्वेश्चन जो है वो आप लोग टच कर लेना, ठीक है। वीडियो स्ट्रेटजी के बारे में इसके बाद हम लोग बात करेंगे बचे हुए कुछ दिनों में, ठीक है गाइस। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, कोई भी डाउट है नीचे कमेंट से पूछिए, और यहाँ तक देखिए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय, सी यू नेक्स्ट।